नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 7 में और हमारे साथ आप देख पा रहे हो एक टीम है। इस टीम का नाम है उड़ान। उड़ान एक मंजिल। और इस टीम को चलाने वाली है संचालिका है टीम की अंजू साहू जी। सबसे पहले हम इनका परिचय छोटा सा दे दें कि ये अंजू साहू जी है टीम उड़ान की संचालिका और एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली भिलाई की एकमात्र महिला है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड किस लिए मिला है इन्हें और क्या इन्होंने ऐसा किया है। अंजू मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय देकर के हम लोगों को अनुग्रहित किया और हम लोगों को उस काबिल समझा कि आज हम यहाँ पर बैठ करके लोगों को बता सकें कि हम अपने कार्य को जो है सब लोगों को बताने में सक्षम है। आज मैडम शुरुआत करेंगे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से, बाकी बातें तो हम बाद में करते रहेंगे। सबसे पहला गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम जो दर्ज हुआ वो किस लिए हुआ था और जो सर्टिफिकेट मिला है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से पहला किस लिए मिला था, ये बताइए। जी, पहला हम लोगों को जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेरा नाम दर्ज हुआ था उसमें हम लोगों ने जो है 40 से ऊपर वाली महिलाओं को, जो कि ऐसी महिलाएं थी जो 50-60 साल की भी थी, जो कि दादी नानी भी बन चुकी थी, तो इस तरह की महिलाओं को मैदान में उतारने के लिए और हम लोगों ने एक टैग लाइन भी रखा था कि बेलन से बैट तक का सफर। जो गृहिणियां थी उनको हम लोगों ने मैदान में उतारा। उस उपलक्ष्य में ये मुझे जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम जो है दर्ज हुआ मेरा। कौन से साल की बात होगी ये सर 23 और 24 की बात है, दिसंबर में। और उस वक्त ही हम लोगों ने किया सेक्टर 2 में जो किया था आयोजन जो है उसमें 8 टीम थी महिलाओं की जो 40 प्लस थी, तो बस उसी उपलक्ष्य में हुआ सर ये। क्या बात है मैडम। सुना दर्शकों आपने, महिलाओं को घर से बाहर निकालना बहुत बड़ा काम है क्योंकि महिलाओं के सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें पूरा घर परिवार संभालना होता है, घर के सारे कामकाज देखने रहते हैं, इस बीच में उन्हें समय नहीं मिलता। लेकिन अंजू साहू ने वो काम कर दिखाया जो काम लोगों के जहन में सिर्फ लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैडम, अब बात करते हैं इस वर्ष जो आपको फिर से एक बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फिर से एक बार नाम दर्ज हुआ है दोबारा, ये किस लिए हुआ था? इस बार भी मुझे वाकई में खुद पर कहना चाहिए गर्व महसूस हो रहा है कि जब मुझे लगा कि हमारी महिलाएं इतनी सक्षम हो चुकी हैं। मतलब ये आयोजन मैं 5 साल से करते आ रही हूँ, महिला जो क्रिकेट है। और अगर जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बहुत कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा कि क्योंकि इस उम्र में खेल जैसे चीज को मैदान में लाना ये इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि 40 प्लस महिलाओं के जो शारीरिक मानसिक बहुत सारे जो है परेशानियां भी आती हैं। परंतु ये बहुत अच्छा चीज था कि खेल के माध्यम से उनसे शारीरिक मानसिक परेशानियां दूर हुई। बहुत से लोगों के हेल्थ पर जो है काफी प्रभाव पड़ा, जो योगा वगैरह करने जाती थी उनको लगा कि खेल के माध्यम से भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं ऐसे करके। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बार मुझे लगा कि महिला शक्ति वाकई में क्रिकेट में अब कहना चाहिए वो गृहिणी नहीं रह गई थी, क्रिकेटर जो है बन चुकी है महिलाएं। तो मुझे उनको और साबित करना था। इसी उद्देश्य को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम पुरुषों के साथ इनको एक आयोजन करें, इनको एक और सबल जो है मतलब मजबूती प्रदान करें महिलाओं को, उनकी शक्ति दिखनी चाहिए कि वो पुरुषों से कम नहीं है। और इस आयोजन को भी करने के लिए मुझे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पुरुषों को लगता था कि हम महिलाओं से तो ऐसे ही जीत जाएंगे और महिलाओं को लगता था कि हम तो पुरुषों से ऐसे ही हार जाएंगे। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका कम होता था। पर इसी कॉन्फिडेंस को जो है ऊपर बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर के ही मैंने यह आयोजन किया। और जो है महिला और पुरुषों का जो 6 टीम के साथ में हम लोगों ने एक आयोजन किया क्रिकेट का। तो उसी उपलक्ष्य में जो ये पहली बार ऐसा हुआ था शादीशुदा महिला और पुरुषों का जो है क्रिकेट मैच, तो उसी उपलक्ष्य में मुझे दोबारा जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मान जो है प्राप्त हुआ। तो सुना दोस्तों आपने, एक बार महिला क्रिकेट जो 40 वर्ष से ऊपर की महिलाएं थी उन्हें घर से निकाल करके और उन्हें बेलन से बैट तक का सफर करवाया, और आज पुरुष और महिलाओं को मिक्स करके क्रिकेट का आयोजन, और ये दोनों ही चीजें इतनी खास रही कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अंजू साहू जी का नाम दर्ज हुआ। अंजू साहू जी, आपकी एक संस्था है उड़ान, बताएंगे संस्था का निर्माण कब हुआ, कैसे आपके जहन में आया कि एक संस्था चलानी है, महिलाओं के लिए काम करना है? सर बात ऐसा है कि मुझे समाज सेवा करते हुए 27 साल हो चुका है, क्योंकि मैं अपने समाज से जुड़ी हुई हूँ और 27 सालों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदों में रह करके मैंने समाज सेवा की है। परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है मुझे एक अलग फील्ड में एक मेहनत करना चाहिए
और एक अलग दिशा में जो मैं करना चाहती थी, शायद वो फ्री होकर के नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना है मुझे ऐसे करके। तो मैंने 7 साल पहले जो इस संस्था का जो है संस्थापिका बनी, मैंने निर्माण किया और बहुत सी महिलाओं को मैंने जोड़ा और उस थीम को लेकर के एक मैंने फिर अभी अपना संस्था का जो नाम रखा है, शक्ति प्रवाह उड़ान एक मंजिल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये नाम रखने का भी उद्देश्य यही था कि शक्ति प्रवाह अर्थात जो है महिला की शक्ति को प्रदर्शन करना। तो वो जो है शक्ति प्रवाह हो गया, प्रवाह का मतलब होता है धारा, जो कि बहती रहनी चाहिए। तो शक्ति मतलब महिला हो गई, प्रवाह का मतलब हो गया धारा और उड़ान का मतलब है उस धारा को एक उड़ान जो है शक्ति को उड़ान भरना और एक मंजिल, उस उड़ान को एक मंजिल तक पहुंचाना ही इसका नाम मैंने इसलिए रखा कि शक्ति प्रवाह उड़ान एक मंजिल। तो बस महिलाओं को एक उड़ान एक मंजिल तक पहुंचाने का उद्देश्य था और मुझे लगा कि क्यों ना मैंने संस्था का नाम एक शक्ति रखा है। तो महिलाओं को आप अक्सर देखे होंगे कि नृत्य में, एक्टिंग में, डांस और गाने में, ये सब में उनको लाना बहुत आसान हो जाता है, परंतु खेल जैसे चीज से लिए उनको घर से निकालना बहुत ही कठिन काम होता है। पर मुझे लगता था कि नहीं, महिलाओं का जो एक शक्ति वाला जो क्षेत्र होता है वो दिखना चाहिए और ये नहीं है कि शक्ति जो है सिर्फ 18-19 साल की लड़कियों तक का ही सीमित है, मतलब 40 के बाद भी महिलाएं अपने आप को साबित कर सकती है खेल में। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने क्रिकेट का आयोजन किया और जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो सिर्फ 4 टीम थी और 4 टीम से आज मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में टोटल महिलाओं की 30 टीम है क्रिकेट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो उसमें से 4 टीमों में से तो 2 टीम आयोजक कर्ता भी बन गई है। मतलब हमने महिलाओं को जो है गृहिणियों से लेकर क्रिकेटर ही नहीं बनाया, आयोजक कर्ता भी हम लोगों ने बनाया है। और एक क्रिकेट को लेकर जो अभी जागरूकता और एक खुशी जो देखने को मिलती है जब महिलाएं मैदान में उतरती हैं, तो वाकई में देखने लायक होती हैं। और मुझे खुद पे बहुत गर्व होता है कि आज जब मुझे बोलते हैं कि सेक्टर 7 की महिलाएं बहुत एक्टिव हो गई हैं करके, जब मेरे से लोग ये बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन करके। अगर कार्यों की बात करें, महिलाओं को जोड़ना एक अलग चीज है। महिलाओं के लिए काम क्या क्या किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, कैसे आपने महिलाओं को संगठित किया और उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने जैसे गांव हो या शहर हो, प्रशिक्षण भी और रोजगार के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं, चाहे स्कूल में हो और महिलाओं को हो। तो अलग अलग चीजों में जैसा जैसा डिमांड रहता है उस हिसाब से हम लोग प्रशिक्षण भी अवेलेबल करवाते हैं। और अभी तक इन 7 सालों में हम लोगों ने 3,000 से अधिक जो है लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है, चाहे वो गुलाल का हो, चाहे वो मोमबत्ती वगैरह बनाना हो, कैंडल का बनाना हो, राखी बनाना हो। तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो है जैसा डिमांड आता है उस हिसाब से, यहाँ तक कि मशरूम वगैरह का भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था। तो उस तरह का हम लोगों ने प्रशिक्षण भी बहुत सारा दिया है। और मतलब विभिन्न प्रकार की, जैसे कि तीज मिलन वगैरह हो गया, मतलब और भी हमको संस्था में जाना है और दान दक्षिणा जैसे कुछ गरीबों की जो है मदद करना है, बच्चों को साल में उनको जो शैक्षणिक बुक कॉपी वगैरह उपलब्ध कराना, हर साल हम लोग 40 बच्चों को देना ही रहता है। तो इस तरह का विभिन्न प्रकार का जो कार्य जो है संस्था के माध्यम से जो है किया जाता है। आपने प्रशिक्षण की बात करी कि महिलाओं को आपने प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं तो बहुत सारी हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण को पॉजिटिव में लेकर के अपना काम शुरू किया है? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हुई सर, हम लोग बिलासपुर गए थे, वहां पर गांव की जो है स्व सहायता की समूह की बहुत सारी महिलाएं आई थी और उन लोगों को हम लोगों ने जो है गुलाल का और वो मोमबत्ती वगैरह बनाने का जो ट्रेनिंग दिया था, आज वो महिलाएं उसे सो कर रही हैं और अपना रोजगार कर रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। और जब हम लोग स्कूल में भी जब जाते थे, बच्चे भी बहुत खुशी से जो है राखी वगैरह बनाना और जाते थे, जब अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग जब जाते थे बताते बताते कि हम मैडम हम लोगों ने राखी बनाया पहनाया, तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है सुन करके। क्या बात है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि भिलाई की महिलाओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में जाकर के वहां की महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं, उन्हें संबल प्रदान कर रही हैं, इस लायक बना रही हैं कि वो अपने घर परिवार में कुछ धन उपार्जन करके अपने घर में सहयोग कर सके। और ये बहुत अच्छी बात है। एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है, एक महिला ही महिला को आगे बढ़ा सकती है। ये तो रही अंजू साहू मैडम से बातचीत, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी संस्था उड़ान बनाई, उड़ान का मकसद क्या था, उड़ान की महिलाएं क्या कर रही हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का पूरा प्रयास करती हैं और सफल भी होती हैं। मैडम, 2 गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, अब कौन सा ऐसा लक्ष्य साध रही हैं
जिसके लिए तीसरे की उम्मीद भिलाई शहर आपसे कर सकता है? सर अभी तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ नया हम दे सके महिलाओं को और उनके लिए कुछ नया करें, ताकि उनका भी एक जो टैलेंट है वो उभर करके आए। और मुझे खुशी होगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे खैरागढ़ तक से भी फोन आता है कि मैडम हमको थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में अगर आप आके जानकारी देते, यहाँ भी एक टीम बनाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अनजान लोग मुझे इस तरह से फोन करके जब इस विषय में जब चर्चा करते हैं, तो मुझे भी एक उनसे हिम्मत मिलती है। कहना चाहिए मेरी हिम्मत ये सारी महिलाएं ही हैं जो मेरे टीम में भी हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका हिम्मत है तो आज मैं यहाँ तक पहुंची, और उनका हिम्मत अगर मुझे मिलेगा तो निश्चित ही हम तीसरा भी और बनाएंगे। क्या बात है। वो कहा जाता है ना, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो ये नारियां आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अन्य नारियों के लिए भी ये एक मिसाल बन गई हैं, एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं कि किस तरह से अपने अंदर छुपी हुई आंतरिक शक्ति को बाहर निकाल करके आप भी अपना नाम रोशन कर सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और उस लायक हम लोगों को समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अंजू साहू अपनी पूरी टीम के साथ, उड़ान एक मंजिल की टीम। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।